हज़रत मूसा आप और उस अल्लाह के एक पैगंबर थे जिन्हें बनी इज़राइल को जुल्म से बचाने के लिए भेजा गया था। मिस्र का राजा फ़िरौन एक अत्याचारी शासक था जो खुद को भगवान मानता था। वह बनी इज़राइल को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा को आदेश दिया कि वे फ़िरौन के पास जाएं और उसे तौहीद एकेश्वरवाद की ओर बुलाएं। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और कहा, हम समस्त संसार के पालनहार के भेजे हुए रसूल हैं। बनी इज़राइल को हमारे साथ जाने दो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। फ़िरौन ने घमंड से कहा, क्या मेरे अलावा भी कोई रब ईश्वर है? और उसने मूसा आसी की बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें जादूगर कहकर ठुकरा दिया और अपनी शक्ति पर गर्व करने लगा। अल्लाह ने फ़िरौन पर कई तरह की आपदाएं भेजीं ताकि वह सच को स्वीकार करे। मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा, पानी खून में बदल गया, टिड्डियाँ, जुएं, मेंढक और दूसरी आपदाएं आईं, लेकिन हर बार फ़िरौन अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। वह तौबा करता मगर फिर से अपना अत्याचार शुरू कर देता। अंत में अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वे बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ सफ़र कर रहे थे तो फ़िरौन अपनी विशाल सेना लेकर उनके पीछे आ गया। बनी इज़राइल एक बड़े समुंदर के किनारे पहुंच गए और डर गए कि अब उनका क्या होगा। हज़रत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी लाठी पानी पर मारें। जैसे ही हज़रत मूसा ने लाठी मारी, समंदर दो भागों में बंट गया और उसके बीच सूखी राह बन गई। बनी इज़राइल उस राह से सुरक्षित पार चले गए। फ़िरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया, लेकिन जब वह बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को फिर से मिला दिया और फ़िरौन अपनी पूरी सेना के साथ समंदर में डूब गया। मरने से पहले फ़िरौन चिल्लाया, अब मैं मानता हूँ कि अल्लाह ही सबसे बड़ा रब है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसके शरीर को सुरक्षित रखा ताकि वह आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत सबक बन जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है और जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें वह हमेशा बचा लेता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन